सरल है, देखो कितने सरल हैं, इससे सरल हो सकते हैं? होने की संभावना ही नहीं है। तो देखो, हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे? तो हम भी अच्छे, ठीक है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं। इससे पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर को देख ले। तो देखिए, सबसे पहले कि हमारा पहला क्वेश्चन का यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। एक द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, जिसके शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है। यानी कि जिसके क्या है, शून्यंकों का योगफल दिया गया है। शून्यंकों का मतलब होता है जिनके जीरोज का योगफल। जीरोज का योगफल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए मानक जो रूप होता है, हमने क्या किया है, इसी से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, जगह कम है तो क्या करते हैं, माना द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx और प्लस का c है। तो और इसके दो मूल मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, अल्फा और बीटा। ये आपको पता है। इससे पहले हमने आपको द्विघात बहुपद का सूत्र भी निकालने के लिए यानी कि सूत्र बताया था। क्या बताया था? द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बताया था हमने, x² माइनस का मूलों का योगफल और इनटू में x और प्लस मूलों का गुणनफल बताया है ना। इस तरह से हम आपको बता चुके हैं। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस का सम ऑफ जीरोज यानी कि मूलों का योगफल इनटू में x प्लस मूलों का योगफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारा क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूला था, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। ये क्या था हमारा फॉर्मूला। और अब ये जो फॉर्मूला है ना, आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 की 6 में ये लगेगा, सब में इसी का यूज होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे कि देखो क्या दिया गया है हमें, मूलों का योगफल यानी कि जो 1/4 जैसे कि हमारा है ना, ये 1/4, दूसरा क्या है माइनस का 1। इसमें जो 1/4 है ये क्या दिया गया है, मूलों का योगफल, और जो माइनस का 1 है वो क्या दिया गया है, मूलों का गुणनफल। यानी कि देखो पता है आपको कि हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है जिसके शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल का मतलब होता है वो पहले नंबर पे दिया है, पहले नंबर पे दिया, इसका मतलब है जो भी चीज दी गई है पहले वो क्या है, शून्यंकों का योगफल, और उसके बाद तथा गुणनफल यानी कि जो दूसरी दी गई है वो क्या हमारा गुणनफल है मूलों का, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम इसको रखेंगे। देखो क्या होगा, देखो लिखते हैं द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, वैसे समीकरण होगा तो बराबर 0 होगा, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस क्या होता है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल इसमें कितना दिया है, 1/4, तो 1/4 और इनटू में क्या लिखते हैं x, तो x, और फिर क्या करते हैं प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना है, माइनस का 1 दिया ना, माइनस का 1 मूलों का गुणनफल, सही से लिखते हैं। तो इसी को हम यानी कि ये क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया है। इसी को दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं कि x² माइनस का 1/4 इंटू x और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 1। ये आपका हो गया पहला सवाल, ठीक है। इस तरह से ये सवाल होंगे, बहुत सरल है, ठीक है ना, इससे सरल हो नहीं सकते हैं, तो ये बहुत सरल है। देखो इसी तरह से इसका होगा, कैसे करेंगे कि x² यानी कि बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद, तो x² माइनस का मूलों का योगफल कितना है, √2 और इनटू में x है तो x, और प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना है हमारा 1/3, तो 1/3, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा।
इसी तरह से तीसरा भी हो जाएगा। कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना दिया गया है 0, तो 0 और इनटू में x और प्लस का √5, क्योंकि मूलों का गुणनफल कितना दिया है √5। तो इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस यानी कि 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया। और 0 को लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, सिर्फ यानी कि प्लस का √5 ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला है देखिए कि 1, फिर से वही द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद फिर से निकालेंगे के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला तो हमारे पास ही है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास पहले से दिया है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना है 1, तो 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 1, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे x में तो x और प्लस का 1 ऐसा ही। ये क्या हो गया अगला, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए ये होगा, बहुत सरल है, देखो कितने सरल हैं, इससे सरल हो सकते हैं, होने की संभावना ही नहीं है। तो देखो इसी तरह से इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है माइनस का 1/4 इंटू में x और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 1/4, तो 1/4, ठीक है। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ऐसा ही, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 1/4, तो 4 और इंटू x और प्लस का 1/4 ये वाला, इस तरह से इनको लिख लेंगे, ठीक है ना। देखो इसको भी क्या करने का तरीका है, देखो है सरल, बहुत है सरल है। क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है 4, तो 4 इंटू में x, तो x कितना हो गया 4x प्लस 1, तो 1 मूलों का गुणनफल 1 ही दिया है तो 1, ये क्या हो गया हमारी इक्वेशंस हो गई हैं। देखो कितने सरल सवाल हैं, इनसे सरल हो सकते हैं कभी नहीं, बहुत ही सरल है। आपके देख लो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर बहुत ही सरल है। पहले चैप्टर में सिर्फ जो हमारी अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर प्रूफ करने थे, वही आपको थोड़ी वहां पे समस्या हो सकती है, वैसे दोनों चैप्टर बहुत ही सरल हैं। और इसी तरह से जो प्रायिकता थी वो भी सरल थी, और इससे जो हम क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर कर चुके हैं वो भी हमारा कैसा था, सरल ही था। तो यानी कि आपके इसी के साथ 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन सा, पहला था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 12, वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। कौन सा चैप्टर हो गया, 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अगला आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी लगभग कंप्लीट होने की कगार पर ही है, सिर्फ एक्सरसाइज बची है, बाकी सभी करा चुके हैं, तो वो भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। 1-2 वीडियो में और 1-2 वीडियो और पढ़ेंगे इसकी, वो भी क्या हो जाएगा हमारा एंड हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके 4 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। अब जब ये 4 चैप्टर हो जाएंगे तो इसके बाद अब हम आपकी जो प्रायोरिटी है ना इसी को पहले फिनिश कर लेंगे, उसके बाद किसी और चैप्टर को आगे टच करेंगे, ठीक है ना। तो इसी चैप्टर को क्या करेंगे हम कवर करेंगे, तो देखिए कर लीजिए इसका, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये अच्छे सवाल थे क्योंकि इनमें कुछ है तो है नहीं, इससे सरल और इससे आसान फॉर्म यानी कि जो भी क्वेश्चंस थे आपकी किताब में नहीं मिलेंगे, बहुत ही सरल है। इस बार का वैसे भी आपका सिलेबस बहुत ही कम कर दिया गया है, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं, ये इतने सरल हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से करके इनमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, और आप लोगों का मन भी जीत सकते हैं। अपना तो जीतोगे ही जीतोगे, अपने घर वालों का और आसपास के लोगों का मन जीत सकते हैं, क्योंकि सरल है, चैप्टर कम हो गए हैं, सिलेबस कम हो गया है, तो आपको नंबर लाने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो हमने चलना शुरू किया है, रफ्तार पकड़नी बाकी है।
बस आप लोगों का यूं ही प्यार मिलता रहे, बस आप लोगों का यूं ही प्यार मिलता रहे, हमारे लिए यही काफ़ी है, हमारे लिए यही काफ़ी है। तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।